यूनिट 1 क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल अंश, घुल की सांद्रता से संबंधित है ये टॉपिक मोल अंश। आपको बता दें कि इस टॉपिक का स्टार्टिंग जो वर्ड है, टर्म है, वो मोल है। यानी आपको मोल समझ में पहले आना चाहिए, मोल निकालने आना चाहिए। तो शुरू का 10 मिनट अभी हम आपको मोल निकालने के लिए, मोल में कन्वर्ट करने के लिए सिखाने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से आप शुरू का 10 मिनट आप देखेंगे, समझेंगे, तो आप मोल अंश को पढ़ने और समझने लायक हो जाएंगे। तो क्या है मोल अंश, ध्यान दिया जाए। इसके लिए मोल के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं एकदम जीरो लेवल से, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक यौगिक है, एक अणु है H2SO4। H का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, S का 32, O का 16। सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। प्रयास रहेगा हर एक स्टूडेंट को एक लेवल में पढ़ाई समझ में आएगा, जो आज से स्टूडेंट आए हैं उनको भी। इसलिए आप अपना ध्यान यहाँ रखिए, तो कुछ लेकर जाएंगे। हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन है, 1 + 1 लिखिए, चाहे 1 × 2 लिखिए। 1 सल्फर का 32 परमाणु द्रव्यमान, ये सब परमाणु द्रव्यमान है। और 16 + 16 + 16 लिखिए, या 16 × 4 लिखिए, टोटल आ गया 98। तो इस 98 को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ 16 × 4 क्यों हुआ, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। यहाँ 1 × 2 इसलिए हुआ क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। अब आगे बढ़ते हैं। HNO3, इसमें N का केवल जान लीजिए 14, बाकी NO और H यहीं पर है। तो एक H का हमने लिखा 1, एक N का लिखा 14, और 3 ऑक्सीजन के लिए 16 × 3, टोटल जोड़ कर आ रहा है 63। ये 63 क्या है, आणविक द्रव्यमान है। ध्यान अपना बोर्ड पर बनाए रखेंगे। SO2, S का 32 होता है, O का 16 × 2, टोटल आया 64। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ आणविक द्रव्यमान के बारे में जाने कि आणविक द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान कैसे निकलता है। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक सल्फर का यहाँ 32, 2 ऑक्सीजन, 16 × 2। हमको क्या सिखाना है, मोल क्या है और मोल कैसे निकलता है। मोल क्या है ये बताया जा चुका है, मोल कैसे निकाला जाता है ये आज समझाने जा रहे हैं, और सबको समझ में आएगा। बस बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। 10 ग्राम HNO3 है, और आपसे हम पूछ रहे हैं कि 10 ग्राम HNO3 को किलो में बदलिए। तो आप सभी स्टूडेंट इतना समझदार है, इतना समझ है, आपका 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग, तो ग्राम ग्राम नहीं किलो हो जाता है। और नहीं जानते हैं तो सीखिए, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं है कि आप कभी भी, अगर ये सब 7-8 का बच्चा क्लास का बात है और आपको आना चाहिए। 5 ग्राम HCl है, आपको किलो में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 5/1000। मतलब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ग्राम को किलो में बदलना है तो 1000 से भाग देते हैं। तो जिस अंदाज में, जितना आराम से अपने दिमाग में फिट कर लिए हैं, रख लिए हैं कि ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, आज से सीखिए कि इसी ग्राम को अगर इसके अणु भार से भाग दे देंगे, अणु भार से, HNO3 का अणु भार सामने है, तो ये ग्राम ग्राम नहीं मोल हो जाएगा। यानी 1000 से भाग देंगे तो ग्राम किलो बदल जाएगा, लेकिन इसी ग्राम को इसके अणु भार से भाग दे देंगे तो मोल हो जाएगा। फिर से सीखिए। H2SO4 के लिए 5 ग्राम H2SO4 है, और हम आपसे बोल दिए कि मोल में कितना, तो H2SO4 का अणु भार सामने है, 5/98 क्या हो जाएगा। फिर से हमारे पास SO2 का जिसका अणु भार है 64। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 30 ग्राम हमारे पास SO2 का है, तो मोल में कितना मोल हो जाएगा। मतलब हम बस इतना ही आपको सिखाए हैं कि दिए गए भार को अणु भार से भाग देंगे तो ग्राम ग्राम नहीं क्या हो जाएगा, मोल। अगर आप सीख गए तो आप बता सकते हैं। अगर ग्लूकोज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ग्लूकोज जिसका परमाणु द्रव्यमान, यहाँ कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, O का 16, H का 1, तो इसका आणविक द्रव्यमान 12 × 6, 12 × 6 क्यों हुआ, समझ में आ रहा है। 1 × 12 + 16 × 6 आ रहा है 100। तो 180 आणविक द्रव्यमान है।
और हम आपसे बात कर रहे हैं 10 ग्राम ग्लूकोज को मोल में बदलने का। तो आप क्या करेंगे, इस 10 को अणु भार से भाग, समझ में आ रहा है? तो ये ग्राम नहीं रहा, क्या हो गया? अब आप सभी स्टूडेंट इस बात को समझिए कि दिए गए भार को जब जब अणु भार से भाग दिया जाता है तो मोल हो जाता है। और मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा की इकाई है। अब फिजिक्स में भी लगातार पढ़ रहे हैं, मूल मात्रक कितना होता है? 7। 7वां मूल मात्रक पदार्थ की इकाई, और पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल होती है, और मोल को एन से लिखा जाता है, एन से। तो मोल की संख्या का एक नया सूत्र आपके सामने आ गया, और मोल की संख्या का नया सूत्र आ गया दिया गया भार बटा में अणु भार। इसमें दिया गया भार कितना था इस क्वेश्चन में? 10, और अणु भार कितना? जो आपने जोड़कर निकाला। फिर से बताइए अगर समझ में आए तो, इस क्वेश्चन में दिया गया भार कितना था और अणु भार? जब जब दिए गए भार में अणु भार से भाग दे दीजिएगा तो ग्राम नहीं मोल हो जाएगा। अगर इतना आता है तो अब आप सभी स्टूडेंट मोल अंश पढ़ने के लायक हो चुके हैं, और अब आपको हम मोल अंश समझाने जा रहे हैं। अभी हम मोल समझाएं, मोल कैसे निकाला जाता है ये सिखाएं। अब आप मोल अंश पढ़ने के लायक है, बोर्ड पर ध्यान बनाइए, समझिए। देखिए कितना आराम से आपको समझ में आ जा रहा है। एक घोल बनाया गया है ग्लूकोज और पानी का, क्योंकि गर्मी का दिन चल रहा है, लगातार ग्लूकोज का कमी हो रहा है आपके शरीर में। तो कमी मत हो, केवल नाम लेकर मेंटेन हो जाए, इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। ग्लूकोज का 30 ग्राम लिया गया है और जल का 180 ग्राम। जल का कितना? 180 ग्राम। तो घोल के प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं और क्वेश्चन के माध्यम से परिभाषा समझा रहे हैं। एक घोल बनाया गया ग्लूकोज पानी का, ग्लूकोज का 30 ग्राम और पानी का 180 ग्राम लिया गया। तो घोल के प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। तो मोल अंश निकालने के लिए आपको बता दें कि मोल की आवश्यकता होती है, और मोल आपको हम निकालना सिखा दिए हैं। लेकिन कब निकालिएगा? जब अणु भार सामने आ जाए। 12 × 6 1 × 12 प्लस 16 × 6 180, और जल का अणु भार 1 × 2 प्लस 16 18। दोनों का अणु भार आ गया। तो इसका मोल बताइए। 30 बटा, तो ये ग्राम नहीं रहा, मोल हो गया। इसका मोल बताइए। 180 बटा दिया गया भार बटा अणु भार। दिया गया भार 180 है और अणु भार, इसका दिया गया भार 30 है और अणु भार निकाला गया 180। कहीं पलट मत दीजिएगा। तो अब मोल अंश समझने के करीब पहुंच गए हैं। मोल अंश को x द्वारा यानी इकाई द्वारा सूचित करते हैं। जिस अवयव का मोल अंश निकालना होता है, सपोज दैट हमको ग्लूकोज का मोल अंश निकालना है, तो एक लाइन में जिसका मोल अंश निकालना होता है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। मतलब क्या कह दिए? घोल के किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल की संख्या और घोल के कुल अवयव के मोल की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। हमको ग्लूकोज का मोल अंश निकालना है तो ग्लूकोज का मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। अगर आपको समझ में आया तो बताइए। जल का मोल अंश निकालना है तो जल का मोल ऊपर, टोटल घोल का मोल नीचे। समझ में आ रहा है? अब इस दोनों को ध्यान से देखते हुए परिभाषा सुनिए। 3 राउंड हम एग्जाम्पल देंगे। ये पहला राउंड है। तीसरा राउंड जाते जाते 0.00001 GB का भी दिमाग लेकर कोई जन्म लिया होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। ये पहला राउंड है, ठीक है? एक बार फिर से ध्यान दीजिए। घोल के किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल की संख्या और घोल के कुल अवयव के मोल की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ ग्लूकोज का मोल अंश निकालना था। ग्लूकोज का मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। टोटल मोल घोल का क्या है? घुल्ले और घोलक का। और आप लोग घुल्ले और घोलक के बारे में अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बोर्ड पर देख लीजिए, कल हम समझाए थे, आज दोबारा समझा रहे हैं। घोल 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। घोल के 2 अवयव होते हैं, घुल्ले और घोलक। जिसको घोलते हैं, जैसे ग्लूकोज को घोल रहे हैं तो ग्लूकोज घुल्ले है और जल घोलक।
इसी को घुल्ले और इसी को विलय कहते हैं। इसको विलायक और घोलक कहते हैं। तो जिसको घोलते हैं वो घुल्ले और जिसमें घोलते हैं घोलक। तो पानी में घोल रहे हैं तो ये घोलक है, विलायक है, और इसको घोल रहे हैं इसलिए घुल्ले। इसके बाद एक और परिभाषा बोले थे कि जो घोल में कम मात्रा में होता है घुल्ले होता है, जो अधिक मात्रा में होता है घोलक। चीनी पानी का शरबत बनाते हैं, घोल बनाते हैं, तो कौन कम मात्रा में होता है? तो चीनी घुल्ले और पानी अधिक मात्रा में घोलक। तो इतना जानकारी पिछले एक लेक्चर में भी दिया गया था, आज फिर दे दिया गया ताकि आप में कोई कमी न रहे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो यहाँ पर अब सेकेंड एग्जाम्पल देखने के लायक आप हो चुके हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बोर्ड पर ध्यान बनाइए। NaOH का 200 ग्राम जल के 360 ग्राम के साथ मिश्रित किया गया है। जल के 360 ग्राम के साथ। तो घोल के प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से मोल में नहीं बदलेगा। तो NaOH का मोल अंश निकालने के लिए अणु भार निकलवाइए। 23 प्लस 16 प्लस 1, ये 23 सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया जोड़कर 40। तो ये हो गया इसका अणु भार, ये दिया गया भार। तो मोल की संख्या क्या हो जाएगा? 200/40 मोल। अब इसी तरह जल का अणु भार 1 × 2 + 16 18, तो मोल हो गया 360/18 मोल। तो दोनों का मोल सामने आ चुका है। अब हमको मोल अंश पहले NaOH का निकालने का मन है, तो जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर 200/40 प्लस 18। अगर हमको जल का मोल अंश निकालना है तो जल का मोल 200/40 प्लस 360/18। कोई दिक्कत? तो ये हम मोल अंश निकाल लिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। घोल के किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल की संख्या और घोल के कुल अवयव के मोल की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा राउंड जो एकदम 0.0000000001 GB का होगा उसको भी समझ में आ ही जाएगा। अगर नहीं आएगा तो साइंस लेना छोड़ दें, उसके लिए साइंस सपना है। और तीसरा एग्जाम्पल एकदम हल्का, मोल अंश का वास्तविक परिभाषा ला के रख देगा। एक घोल एक नहीं, दो नहीं, 3 पदार्थ से बना है, A, B, C से। अभी तक 2 ही अवयव था, 3 अवयव आ गया। A का मोल है 5 मोल, इसका मोल है 15 मोल, 15 मोल है B का सीधे मोल बता रहे हैं, ग्राम नहीं, मोल बता रहे हैं। और इसका मोल है 30 मोल, इसका 5 मोल, इसका 15 मोल, इसका 30 मोल। तो हमको C का मोल अंश बताइए। जिसका मोल अंश निकालना है यही मंत्र है, 30/5 प्लस 30। समझ में आ रहा है? अगर हमको B का मोल अंश निकालना है तो B का मोल ऊपर, A का मोल अंश निकालना है। समझ गए? तो इस तीनों को देखते हुए एक बार लास्ट बार परिभाषा सुन लीजिए। घोल के किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल की संख्या और घोल के कुल अवयव के मोल की संख्या के अनुपात के, ये है अनुपात, ये है घुल्ले का मोल, ये है घोल का कुल मोल। फाइनल राउंड जैसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे, एक घोल बनाया गया है। इस घोल में घुल्ले का WA ग्राम है और घोलक का WB ग्राम है। घुल्ले का अणु भार Ma है और घोलक का अणु भार Mb है। तो दोनों का अपना अपना सब कुछ दिया हुआ है। तो घुल्ले के मोल की संख्या बराबर WA/Ma। तो ये हो गया, इसके दिए गए भार में इसका अणु भार से भाग दे दिए। अब घोलक के मोल की संख्या Nb बराबर Nb। कोई दिक्कत? अब हमको मोल अंश चाहिए घुल्ले का, तो घुल्ले का मोल अंश बराबर घुल्ले का मोल Na में घुल्ले प्लस घोलक का मोल। और अब दोनों का मान रखवाइए, WA/, बोलिए Na की जगह पर जहां जिसका मान है यहां दिख रहा है, बोलिए
जल्दी से बताइए अगर समझ में आए तो। घोलक का मूल अंश इसी के जैसा NB, Na प्लस NB का मान और Wa प्लस। तो जरा ध्यान से देखा जाए, लास्ट बार परिभाषा क्या होता है मोल फ्रैक्शन। घुल के किसी अवयव का मूल अंश उस अवयव के मूल की संख्या और घुल के कुल अवयव के मूल की संख्या के अनुपात के मूल अंश को x द्वारा सूचित किया जाता है। माना कि किसी घोल में घुल्ले का WA ग्राम घोलक के WB ग्राम के साथ मिक्स किया गया है, मिश्रित किया गया है और उसका अणु भार Ma और Mb है। तो घुल्ले के मूल की संख्या WA/Ma, घोलक के मूल की संख्या WB/Mb। अब जिसका मूल अंश निकालना है उसका मूल ऊपर है, टोटल मूल नीचे। तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से दोनों का मूल अंश निकाल लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दिया जाए। घुल्ले और घोलक का मूल अंश का सूत्र बढ़िया से देख लीजिए। सूत्र को देखने से क्या लगता है, ऊपर भी मोल आएगा नीचे भी, तो ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, तो मोल मोल कट जाएगा, तो इसका कोई इकाई नहीं होता है। अब आगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। घुल्ले और घोलक के मूल अंश का योग क्या होता है? 1। कैसे होता है प्रूफ करके दिखा रहे हैं। LHS ले लिए, XA प्लस XB। LHS में कौन है? XA का मान बोल सकते हैं आप लोग, XB का मान बोल सकते हैं। LCM ले लिए, LCM तो यहाँ बचेगा केवल Na, इधर बचेगा NB, पूरा कट गया, प्रूफ हो गया RHS के बराबर। अब ये जाते जाते क्या सिखा दिया? सिखा दिया कि घुल्ले और घोलक के मूल अंश का योग, अगर घुल्ले का मूल अंश 0.3 है तो घोलक का मूल अंश बताइए। जो लोग कम दिमाग वाले हैं जरा अच्छा से देखिए। XA प्लस XB बराबर 1 था, XA का मान हमने 0.3 दिया और आपसे पूछा कि XB का मान क्या होगा, तो क्या होगा बताइए? 0.7। और अब जो क्लास नोट्स में एक एक शब्द आप लिखेंगे या लिखे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत इस क्लास में नहीं होगा। यूट्यूब केमिस्ट्री क्लास का चैनल है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। घुल के किसी अवयव का मूल अंश उस अवयव के मूल की संख्या एवं घुल के कुल अवयव के मूल की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मूल अंश को x द्वारा सूचित करते हैं। इसका मान गणितीय रूप में निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात किया जाता है। माना कि WA ग्राम घुल्ले को WB ग्राम घोलक के साथ मिश्रित किया जाता है, तो घुल्ले एवं घोलक का अणु भार क्रमशः Ma और Mb है। तो बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं? घुल्ले का मूल की संख्या बराबर WA/Ma कैसे आया? दिया गया भार बटा में अणु भार। घोलक के मूल की संख्या बराबर WB/MB। अब हमको मूल अंश निकालना है, तो मूल अंश निकालने के लिए क्या बताए हैं हम? जिसका मूल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर हो जाएगा। तो देखा जाए, जिसका मूल अंश निकालना है, मूल अंश किसका निकालना है? घुल्ले का। तो Na बटा Na प्लस NB, तो WA/Ma अपॉन WA/Ma प्लस WB/MB। घोलक का मूल अंश NB बटा Na प्लस NB, तो WB/MB WA/Ma प्लस WB/MB। कोई दिक्कत? क्या ये बात समझ गए? मूल अंश की कोई इकाई नहीं होती है। क्या समझ गए? XA प्लस XB, XA प्लस XB का मान क्या होता है? कैसे होता है यहाँ देखा जा सकता है। ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये मान क्या आ जाएगा? 1। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है और आप लोग साथ देंगे और हम बनाएंगे। 1 मिनट में टाइम शुरू हो रहा है। 30 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल के साथ मिश्रित किया जाता है, तो घोल के प्रत्येक अवयव का मूल अंश ज्ञात करें। तो जल्दी से बताइए, ग्लूकोज का अणु भार, ग्लूकोज का अणु भार निकालेंगे पहले कितना? 180 कैसे है? 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 16 गुणे बराबर। तो यहाँ ग्लूकोज का दिया गया भार कितना है? ग्लूकोज का दिया गया भार क्वेश्चन में दिया गया भार कितना है?
30 ग्राम। तो ग्लूकोज का मोल की संख्या, ग्लूकोज के मोल की संख्या बोले जल्दी से, 30 बटा यही कटा दीजिए 1/6। 1/6 भाग देने पर कितना आएगा? 4 आएगा, 0.4 ही रख चलिए। अब आइए जल का मोल की संख्या डायरेक्ट बता दीजिए। H2O के मोल की संख्या, मोल की संख्या 90/5 मोल। आपको मोलांश निकालना है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोलांश बराबर बताया जाए जल्दी से, 0.4 प्लस। तो ये मोलांश ग्लूकोज का निकला। अगर जल का निकालना होगा तो क्या करेंगे? जल का मोलांश निकालना होगा तो कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे, आंसर है। इसका कोई इकाई नहीं होता है क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है। चलिए बनाया जाए।